Good evening, guys. How are you? I hope you are fine and welcome back my YouTube channel. This is Sasikant Rai. I would like to tell something. It's very important for you. So let's start. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेंस को कैसे पहचानते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए. और मान लीजिए कोई आपको टॉपिक पढ़ना है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये नहीं आ रहा. मैं उसको फिर कभी टाइम मिलेगा तो उसका भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बनाकर मैं अपलोड करूँगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेंस को कैसे पहचानते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. लास्ट वीडियो जो मैं अपलोड किया था आपको देखना चाहिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. ये मैं आज बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला रूल क्या होता है. ठीक है, मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. वैसे फ्यूचर टेंस था कि फ्यूचर टेंस का पहचान ये था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा, गे, घी इत्यादि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. ये तो आपको बताया था. अब इसका स्ट्रक्चर रूल क्या होता है. रूल मैंने बताया कि 3 चीज जरूरी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, तो जिसके द्वारा कोई काम होता है, जो वाक्य में मेन होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. यानी मैं बोल रहा हूँ कि राम खाना खाता है, इस वाक्य में मेन कौन है, किसके द्वारा काम हो रहा है, राम के द्वारा. तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. अब हो गया कि वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब जो वाक्य में कार्य होता है, यानी काम का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं. ठीक है, एक्शन जिसे एक्ट बोलते हैं. ठीक, नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या किसे कहते हैं, तो जिसपे काम एंड होता है, जब हमारा काम लास्ट में एंड होता है या जो काम को झेलता है, लेता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. चलते हैं इसका फॉर्मूला. सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब एस या ES कहाँ लगेगा, तो गाइस जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2 होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब थर्ड पर्सन, कोई भी प्रोनाउन या नाउन आ सकता है. ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो ही, सी, इट, या राम, श्याम, सीता, गीता. ओनली वन देयर वी यूज ऑफ एस आर ES. जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वह लड़का के लिए ही, लड़का के लिए सी, लड़की के लिए इट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आए, या कोई भी एक नाम आए तो उसके साथ या तो एस लगेगा या तो ES लगेगा. अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एस कहाँ लगाएंगे, ES कहाँ लगाएंगे. ये तो समझ में आ गया कि एस या ES कहाँ लगेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ES लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये भी जान लीजिए, तो आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नेम यानी एनी प्लूरल नाउन, कोई भी एक से अधिक नाम आता है तो उसे हम उसके साथ न तो एस लगाते हैं न ES लगाते हैं. ठीक है, ठीक है, विद दैट वी डोंट यूज एस आर ES. ओके, आगे बढ़ते हैं कि एस कहाँ लगाते हैं, ES कहाँ लगाते हैं. तो जहां पे आपको पता होगा कि अल्फाबेट कितने होते हैं, 26. नहीं साहब, 26 नहीं होता है सर. कितना होता है, अल्फाबेट 1 होता है. अगर आप क्वेश्चन करेंगे किसी से तो यही बताते हैं कि 26. सर 26 अल्फाबेट नहीं होता, अल्फाबेट 1 होता है. अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं.
और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ना कि 26 अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट एक होता है और उसमें 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स को, अक्षरों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स क्या होता है, तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 5 जो होता है वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। इनके साथ हमें ईएस लगाना है जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तब। और ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितना बचा उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट जब आएगा तो एस और वॉवेल्स आएगा तो ईएस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं खाना खाता हूँ। मैंने क्या बोला कि सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज जरूरी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो पहले हम पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि यदि हमें ये भी नहीं समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमें स्ट्रक्चर मालूम है, रूल मालूम है, फिर भी हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हमें फर्स्टली पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी मैंने अभी बताया कि जिसके द्वारा कोई काम होता है। मैंने बोला कि मैं खाना खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं के द्वारा कोई काम हो रहा है, ठीक है। और वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, खाता हूँ, ठीक है। क्या खाता हूँ, ऑब्जेक्ट, काम खत्म कहाँ हो रहा है, खाना खाता हूँ, तो खाना ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3 मिल गया। मैंने आपको फॉर्मूला बताया सिंपल का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो एस या एस लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो ना एस लगेगा ना एस लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या है यहाँ पे, मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ ना तो एस लगेगा ना एस लगेगा। क्यों, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है। तो बोलेंगे आई ईट फूड, आई मतलब मैं, खाता का हो गया ईट और खाना का फूड। आई ईट फूड यहाँ पे 2 बार आ रहा है, खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो खाता हूँ जो है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बीच में आता है, ठीक है। तो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं निगेटिव का इसका, ठीक है। मैंने बताया सेंटेंस 6 प्रकार से बनाए जाते हैं, तो सिंपल मैंने बता दिया। हम निगेटिव का क्या होता है, पहचान वही रहेगा, बस इसमें निगेटिव ना यानी नॉट या हिंदी में नहीं लगाते हैं, ठीक है। यानी जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, अस्वीकार करते, उसे निगेटिव बोलते हैं। सिंपल में हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था पहचानने का तरीका, ठीक है। तो लास्ट वीडियो आप देखिएगा, इसके पहले वाला वीडियो, तो मैं आपको बताया था कि कैसे कौन सा सेंटेंस किसके सब्जेक्ट सिंपल क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो निगेटिव में नकारात्मक जिसे बोलते हैं हिंदी में, और इसका हिंदी में नहीं आता है करके, नहीं, ठीक है। जैसे मैं खाना नहीं खाता, नहीं आ गया तो ये निगेटिव वाक्य, लेकिन मैं बोलूँ मैं खाना खाता हूँ, ये सिंपल वाक्य हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट। ये डू नॉट डज नॉट इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या तो डू नॉट आएगा या तो डज नॉट आएगा, प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ ना एस लगेगा ना एस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होगा। मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, कमेंट करिए बताइए। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है अभी बताइए, ठीक है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो अपने पास नोटबुक रखिए, पेन रखिए, जिससे आपको जो भी चीज नहीं समझ में आ रहा है उसको लिखिए, ठीक है। क्या होता है कि हम समझते हैं तो उस समय तो आता है लेकिन भूल जाते हैं, तो जो चीज आप पढ़ रहे हो ना उसको नोट किया करो और उसको थोड़ा एक बार पढ़ लिया करो, हमेशा के लिए आ जाएगा। समझा करो कोई भी चीज, रटने से कोई चीज नहीं आता है, ठीक है। रटोगे 1 महीना 2 महीना 6 महीना रहेगा, लेकिन
उसको भूलना तय है, लेकिन अगर आप समझ गए ना, लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ, कोई आपसे ना ले सकता, ना छीन सकता है, ना चुरा सकता है। तो समझने की कोशिश करिए, समझ जाएंगे तो आप लाखों बना लेंगे एग्जाम्पल, और नहीं समझेंगे तो आप एक भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज करने के लिए हमें समझना पहले जरूरी होता है। तो निगेटिव के मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम खाना नहीं खाते हो, तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यू डू नॉट टेक फूड या ईट फूड। आजकल खाने पीने की जगह पे टेक का यूज हो रहा है। ठीक है, आप ईट भी यूज कर सकते हो, टेक भी यूज कर सकते हो। वह दूध नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क या ही डज नॉट टेक मिल्क। यू कैन स्पीक बोथ, आप दोनों बोल सकते हो। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डोंट राइट अ लेटर। ठीक है, हम लोग कार नहीं चलाते हैं, वी डू नॉट ड्राइव द कार, वी डू नॉट ड्राइव द कार। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। मैं तो एक बता रहा हूँ, मैं 2-3 बता रहा हूँ, बनाकर आप बताइएगा, कमेंट में करिएगा। समझिए, दे रहा हूँ आपको। राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, राम एंड श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या होगा बताना आपको। तुम नहीं दौड़ते हो, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। राधा गाना नहीं गाती है। बनाइएगा इसको। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने 2 बताया था आपको। क्या? यस नो टाइप, डब्ल्यूएच टाइप। यस नो टाइप किसे कहते हैं? जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है या जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं उसे हम यस नो टाइप कहते हैं। तो कैसे हम समझेंगे कि इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं? मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम खाते हो? आप क्या बोलते हो? यस मैं खाता हूँ, नहीं मैं नहीं खाता हूँ, हाँ या ना में दे रहे हो जवाब। तो इसी को बोलते हैं यस नो टाइप। और इसका वाक्य हमेशा क्या पहले लगा होता है। क्या लगाकर हम प्रश्न करते हैं तब हम इसका आंसर हाँ या ना में देते हैं। लेकिन मैं पूछूं तुम क्या करते हो, यहाँ पे हाँ ना में देना है जवाब? नहीं, यहाँ पे आपको रीजन बताया कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। तो पहले चलते हैं इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप। तो इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप का फॉर्मूला होता है, पहले आ जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चेन। डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा डज या डू के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, लाइक करना है कि क्या तुम गाना गाते हो? क्या तुम, देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तुम प्लूरल है और तुम के साथ डू यूज होगा तो बोलेंगे डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम घर जाते हो? डू यू गो टू होम। क्या वह चाय पीता है? थर्ड पर्सन, डज ही ड्रिंक टी, डज ही ड्रिंक टी। क्या वह नाचती है? डज सी डांस, डज सी डांस। क्या हम लोग शोर मचाते हैं? डू वी मेक अ नॉइज, डू वी मेक अ नॉइज। क्या हम लोग शोर मचाते हैं? समझ में आया? इसे बोलते हैं यस नो टाइप। नेक्स्ट आता है डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन का मतलब ये होता है व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। ये इंग्लिश में पहले आता है और हिंदी में वाक्य के बीच में आता है। कोई भी वाक्य में बोल रहा हूँ कि तुम क्या करते हो, बीच में आया तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्वेश्चन होता है ना, इसी को इसलिए क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच टाइप बोलते हैं। डब्ल्यूएच क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इसका जो स्पेलिंग होता है स्टार्ट या तो W से होता है या तो H से होता है। लाइक हाउ, H से हो रहा है, वॉट, WHAT, वॉट। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आएगा WH या क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इंट्रोगेटिव दोनों में हम ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? जैसे इसका हम एग्जाम्पल बनाते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वेयर कहाँ का पहले आएगा वेयर, तुम के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब डू। तो वेयर डू यू लिव, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, व्हाट डज योर मदर डू। ठीक है, समझ में आ रहा है? वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। इसमें ऐसे भी आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, अगर आप 4 बना लेते हो तो अपने आप बना लोगे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्या तुम खाते हो, ये तो इसमें नो टाइप हो गया, लेकिन इसमें निगेटिव भी लगा देते हैं कि क्या तुम नहीं खाते हो, नहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, क्या तुम नहीं खाते हो, डू यू नॉट टेक। तो ऐसे ही कि क्या तुम शराब क्यों नहीं पीते हो, वाई डू यू नॉट ड्रिंक लिकर। लिकर मतलब शराब, वाइन मतलब भी शराब होता है, बियर का मतलब होता है, लेकिन सबका बियर का मतलब तो उसमें थोड़ा सा कम होता है और जो पीता है वो समझ में आता होगा उसको। लेकिन बियर यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे या तो हम वाइन बोलेंगे या तो लिकर बोलेंगे। ठीक है, बियर में थोड़ा सा कम मतलब उसका बोलते हैं नशा कम करता है बियर। बियर को हम शराब में नहीं लेते हैं, लेकिन आप वाइन बोल रहे हो, एल्कोहल बोल रहे हो तो आप एल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी है वो एल्कोहल। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का था, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान मैंने अभी बताया था आपको, फिर से एक बार सुन लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ये आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं जनरेट करना, लेकिन हाँ सेकेंड फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेकेंड फॉर्म बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। लोग गो का गाउन लिख देते हैं, ठीक है, वांट लिख देते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे याद करते हैं। ठीक है, अभी एक दो बताता हूँ कि जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। ठीक है, गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। कम का केम, वीप का वेप्ट, स्लीप का स्लेप्ट, लॉफ का लॉफ्ड, वॉक का वॉकड। तो ये होता है सेकेंड फॉर्म। तो हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना है। लाइक बोलना है कि मैं खाया या मैंने खाना खाया या मैं खाया, बात दोनों एक ही है। तो बोलेंगे आई एट फूड, ठीक है, या आई टुक फूड। मैंने बोला कि टेक के जगह पर, सॉरी ईट के जगह पे टेक भी यूज कर सकते हो। तो ईट का सेकेंड फॉर्म एट और टेक का सेकेंड फॉर्म टुक। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आई टेक होगा नहीं, आई टुक फूड या आई एट फूड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वह घर गया, वह घर गया। आ मैंने बोला या तो आ आएगा या तो ता था आएगा।
आप इसको वह घर जाता था ऐसे भी आ सकता है, तो पहचानना आपको पड़ेगा। ठीक है, हिंदी वाले कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में ता था ती थी ते थे आ ई ए आ रहा, समझिए पास्ट इंडिफिनिट है। और इंग्लिश का क्या है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत भी टू आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब जो होगा वो सेकेंड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करो, आएगा, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे पहचानेंगे, बस 2-3 एग्जाम्पल अभी देता हूँ, अभी आप बनाने लगोगे। जैसे वह पढ़ा, ही रेड, स्पेलिंग वही है, बोलते हैं रेड, या ही स्टडीड, स्टडी का सेकंड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म भी स्टडीड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तुम पत्र लिखे या लिखते थे, यू रोट अ लेटर। वह गाना गाया, ही सिंग का सेकेंड फॉर्म सेंग होता है, सेंग, और सॉन्ग मतलब गाना। वह गाना गाया, गाया का सैंग हो गया और गाना का सॉन्ग हो गया, तो ही सैंग अ सॉन्ग। तुम रोए, यू वेप्ट। तुम कल ब्रेकफास्ट किए, यू टुक ब्रेकफास्ट स्टरडे, यू टुक ब्रेकफास्ट स्टरडे। ठीक है, ऐसा समझ में। अब चलते हैं निगेटिव इसके, ये तो सिंपल हो गया। निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव में जैसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में डूडल्स लगाते थे, ऐसे पास्ट में हम डिड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिड हम सब सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ऐसा समझ में। क्या होता है स्ट्रक्चर, निगेटिव मैंने बताया कि नहीं आएगा, नकारात्मक हुआ, जिसे हम अस्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाना नहीं खाया, वह घर नहीं गया, तुम पत्र नहीं लिखते थे, वह शोर नहीं मचाया, तो ये हमारा क्या हुआ, निगेटिव वाक्य हो गया। ठीक है, चलते हैं बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर आपने तो बोला कि पास्ट इंडिफिनिट भी डू का यूज होता है, तो सर डू का सेकेंड फॉर्म डिड लग चुका है यहाँ पे, मैं बोला डिड नॉट, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया डिड नॉट। ठीक है, और डिड नॉट के बाद फिर आ रहा है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हम एक ही टाइम ना हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, तो एक बार हम यूज करेंगे तो डिड लग गया, डू का डिड, इसीलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताते हैं वहां पे। ठीक है, हम नहीं बता रहे हैं, ये नियम है, स्ट्रक्चर है, ग्रामर का रूल है। ठीक है, और मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि वहां पे डू का डिड हो गया सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ना नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे याद करिएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल में जब आंसर देंगे तो भी टू यूज करेंगे, निगेटिव में करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऐसे याद रखिए। ठीक है, ऐसा में। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं कि मैं खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, ईट नॉट एट। ठीक है, तुम कार नहीं चलाए या नहीं चलाते थे, यू डिड नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, वह चोरी नहीं करता था, वह चोरी नहीं करता था, ही डिड नॉट स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, चुराना। ठीक है, he did not steal। ठीक है, वह पानी नहीं पिया, वह पानी नहीं पिया, क्या होगा, he did not drink water, water।
वाटर। ठीक है, धीरे 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 सीख जाएंगे कैसे क्या बोलना है। ठीक है, ऐसे उसमें अब चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि कुत्ता नहीं भौंका। कुत्ता नहीं भौंका, कुत्ता एक है, तो बोलेंगे द डॉग डिड नॉट बार्क, नॉट बार्क्ड। ठीक है, द डॉग डिड नॉट बार्क, कुत्ता नहीं भौंका या नहीं भौंकता था। ठीक है, गाय दूध नहीं देती थी, द काउ डिड नॉट गिव मिल्क। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग वेल। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है गाइज, तो इंट्रोगेटिव में दो होता है, मैंने अभी बताया, यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। पहले चलते हैं यस नो टाइप में। यस नो टाइप में डिड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। लाइक कहना है क्या तुम कल ब्रेकफास्ट किए, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट स्टरडे। स्टरडे कल, बीता हुआ कल को स्टरडे, आने वाले कल को टुमारो, और आज का टुडे। तो क्या तुम कल ब्रेकफास्ट किए, या तो आप स्टरडे पहले लगा सकते हो या तो लास्ट में लगा सकते हो। ठीक है, गलत नहीं होगा। आप बोल सकते हो स्टरडे डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, या डिड यू टेक ब्रेकफास्ट स्टरडे, दोनों आप बोल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, क्या तुम कल नहाए, डिड यू टेक बाथ स्टरडे। क्या आप पढ़े, डिड यू स्टडी। क्या आपके पिताजी खाना खाए, डिड योर फादर टेक फूड। क्या तुम कल स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल स्टडी। तो जहां पे ऐसे वाक्य आएगा क्या करके, वो उसे हम यस नो टाइप बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर बता दिया, एग्जाम्पल भी बताया। चलते हैं डब्ल्यू एस का। डब्ल्यू एस में क्या होता है गाइस, तो डब्ल्यू एस में पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू एस पहले, फिर डू डस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कैसे बनाएंगे कि तुम कल ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाए, क्या क्या को क्या बोलेंगे, व्हाट नहीं, एक ही बार व्हाट बोल रहे हैं। ठीक है, तुम कल ब्रेकफास्ट में क्या खाए, या क्या 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 खाए बोलते हैं ना, तो क्या होगा, क्या क्या, चाहे 5 बार बोलो चाहे एक बार बोलो, व्हाट ही लगाएंगे, यानी व्हाट बोलते चले जाओ। ठीक है, तो तुम ब्रेकफास्ट में कल क्या खाए, तो व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट या इन ब्रेकफास्ट, कमेंट करिए, बताइए आप, फॉर ब्रेकफास्ट होगा या इन ब्रेकफास्ट होगा। मैं बताता हूं क्या होगा। देखो, जब हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं ना, तो वहां पे फॉर का यूज करते हैं। बहुत लोग इन लगाते हैं, इन ब्रेकफास्ट के लिए नहीं होता, इन कर रहे हैं ना, इसका मतलब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज के बाद गलती कभी नहीं होगी। इन का मतलब जैसे मैं ब्रेकफास्ट में, मैं अगर आप इन लगा रहे हो कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हो, क्या खाते हो, क्या खाते थे, या क्या क्या खाए, तो व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट। इन मतलब होता है में, यानी ब्रेकफास्ट आप बोले ब्रेकफास्ट तैयार करो, मम्मी से बोले कि बड़ा एक कढ़ाई लाओ, उसमें आप बैठ गए। ठीक है, आप बोले मम्मी इसमें सब्जी डालो मेरे ऊपर, फिर रोटी दे दो या चावल डाल दो या जो भी चीज। ठीक है, अब उसके बाद आप खा रहे हो, इसको हुआ इन, तो इन का मतलब ये हुआ, इन नहीं होता, फॉर होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बंच, पंच, सपर, 6 प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इंडियन
3 प्रकार के भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ऐसे फॉरेन में 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बताएंगे, डोंट वरी। आज समझ में। तो हम रीजन क्या खाए, क्या खाए, ठीक है। तो क्या बता रहे थे आपको कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाए, What did you take for breakfast? ऐसा समझ में। जैसे तुम स्कूल कैसे गए, How did you go to school? How did you go to school? वह चपाती कैसे बनाती है, How did she make चपाती या कुक चपाती, ठीक है। तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी क्यों नहीं बोले, तुम जब आए थे ना, तुम्हारे पिताजी बस हिंदी बोले जा रहे थे, इंग्लिश क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? उनका तो इंग्लिश बहुत सही है, स्ट्रांग है, बोलते हैं ना। तो तुम्हारे पिताजी इंग्लिश क्यों नहीं बोले, Why your father did not speak English, ठीक है। या तुम्हारे पिताजी इंग्लिश क्यों बोले, जो होता है क्यों बोल रहे हैं इंग्लिश, Why did your father speak English? समझ में आ गया? आई होप पास्ट इंडेफिनिट भी समझ में आ गया होगा। इस पे आप बनाइएगा, ठीक है, अपने मन से बनाइए। मेरा तो एक आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। आने बोलता मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइट, आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइट, मतलब मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि ये चाकू है, ये सब्जी है, ये मिर्चा है, ये रोटी है, दाल है, चावल है, लेकिन बनाना आपको है, खाना आपको है। मैंने उसका बता दिया कि कैसे बनाना है, आप बना लिया, आप खाओ खुद, ठीक है। तो आप ऐसे सोचते हो कि सब मिल जाए बना बनाया तो अच्छा लगता है, ठीक है। सब नहीं मिलता है, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अगर सब दूसरा कोई करेगा तो आप कुछ आएगा ही नहीं, तो अपने पे कुछ करिए, ठीक है। कोई भी फील्ड में है, चाहे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, चाहे सिंगर हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे डांसर हो, व्हाटएवर, जो भी आपका एरिया है, उस एरिया में आप बिना कुछ किए आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप सोकर करो और हो जाए, करना पड़ेगा आपको। सो प्लीज यू शुड डू एवरीथिंग एवरी डे, रोज करिए और करना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, मनोबल बढ़ता है और हमें विश्वास होता है कि हम बढ़ रहे हैं, और विश्वास नहीं होता हम बढ़ते भी हैं, ठीक है। चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान मैंने बताया था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल का सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। IV के साथ सेल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल होता है। ये ग्रामेटिकल है कि IV के साथ ग्रामर में हम सेल लगाते, बाकी सबके साथ विल लगाते, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आजकल सबके साथ लोग विल ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज यानी भाषा, जब हम बोलचाल करते हैं इंग्लिश का, तो वहाँ पे हम विल ही लगाते हैं। लेकिन जब आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ याद रखिएगा IV के साथ सेल यूज होगा, विल नहीं लगेगा। अगर आप लिख दिए वी विल तो आप 1 नंबर आधे नंबर अपना खो दोगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामर में आप याद रखिएगा IV के साथ सेल, बट इन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज यू कैन यूज विल फॉर ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, विल यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं, समझ में आ गया। तो क्या मैंने बताया, IV के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो मैं खाना खाऊंगा, I shall
ईट फूड, यहाँ पे आई विल बी ईट फूड हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से आई सेल सही है। ठीक है। नेक्स्ट, तुम पत्र लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर। तुम पत्र लिखोगे, बोले तुम पत्र लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर। वह खाना खाएगा, ही विल टेक फूड या ईट फूड। तुम चाय पियोगे, यू विल टेक टी। हम लोग बात करेंगे, वी शैल टॉक। एक दूसरे से, ईच अदर या टुगेदर। आ समझ में। राधा गाना गाएगी, राधा विल सिंग अ सॉन्ग। तुम्हारा भाई कल स्कूल जाएगा, योर ब्रदर विल गो टू स्कूल टुमारो। योर ब्रदर विल गो टू स्कूल टुमारो। आर यू गेटिंग? इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल। नेगेटिव में क्या होगा? नहीं आ जाएगा। ठीक है। सब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक कहना है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। तुम बाजार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल। राम अंग्रेजी नहीं बोलेगा, राम विल नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं पानी नहीं पीऊंगा, मतलब मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो आई शैल नॉट ड्रिंक वाटर। आर यू गेटिंग? निगेटिव। इंट्रोगेटिव को क्या कैसे बनाएंगे? तो विल शैल पहले, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। विल या शैल, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इन लास्ट में। जैसे क्या तुम पत्र लिखोगे, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। विल यू राइट अ लेटर, ये यस नो टाइप है, इसका हम आंसर या तो हाँ या तो ना में देंगे। तो नेक्स्ट, क्या राधा नाचेगी? विल राधा डांस? क्या तुम मुझे गाली दोगे? विल यू अब्यूज मी? क्या तुम्हारी माताजी खाना बनाएंगी? विल योर मदर कुक फूड? अब WH कैसे बनाते हैं? WH पहले आ जाएगा। WH का मतलब व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें? WH के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे कहना है कि तुम कहाँ जाओगे, कहाँ का, वेयर, तुम के साथ विल, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, कहना है कि तुम कल कहाँ जाओगे, टुमारो वेयर विल यू गो, या वेयर विल यू गो टुमारो। हम स्टरडे टुमारो को बाद में पहले लगा सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं लगाना है। ठीक है। यानी कि अपने आप लगा देना बीच में, शायद तो बताया था कहीं भी लगा सकते, कहीं का मतलब मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में या एंड में। ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन कि क्या राम, नहीं ये तो यस नो टाइप हो गया, राम खाना कैसे खाएगा? हाउ विल राम ईट फूड? तुम अंग्रेजी क्यों बोलोगे? वाई विल यू स्पीक इंग्लिश? तुम्हारे पिताजी घर कब जाएंगे? वेन विल योर फादर गो टू हाउस? ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो आई होप आप वीडियो को बहुत एंजॉय किए होंगे, समझ में आया होगा। अगर आपको जैसा भी ये लगे, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बुरा लगे तभी भी कमेंट करिए, फीडबैक देना चाहिए। ठीक है। जब आप बताएंगे क्या है कैसे है, तभी आदमी सुधार कर सकता है। ठीक है। और कोशिश यही रहता है मेरा कि जो भी चीज़ बनाऊं
थोड़ा थोड़ा बताऊं, लेकिन सही से बताऊं। ये नहीं कि पूरा 2 घंटा 4 घंटे का मैं बता दूं और आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो आई होप you are enjoying very much, and thank you so much for giving your important time, and that's all.